अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक्सोलिटिक होती हैं और स्लीप इंड्यूस कराती हैं, उनमें बेंज होती है, बारबिटरेट्स, मिसलेनियस एजेंट्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो है ना ड्रग्स जो हाईएस्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी जिसकी है वो है थायोपेंटल। इसके बाद जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है तो उनमें है बेंजो। इसके बाद जो है ना जिनकी एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन होती है और वो जो है ना कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनाती तो उनमें है लोराज़ेपम और ऑक्साज़ेपम। इसके बाद जो है ना सारी बारबिटरेट्स जो है ना मेटाबोलाइज होती हैं लीवर में सिवाय फेनोबार्बिटल के। फेनोबार्बिटल इज़ एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, ठीक है। इसके बाद जो है ना इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की ज़ैलिप्लोन, उसके बाद ज़ैल्पिडम और ट्राइजोलम और एज़ोपिक्लोन का बराबर है। उसके बाद क्लोरल हाइड्रेट का था, ये थी जो शॉर्ट एक्टिंग थी, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग थी। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में हमने पढ़ा था कि क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड वेडाइज़ेपम वगैरह हमने वहाँ पे पढ़ा था। इसके बाद फार्माकोडायनामिक्स में जो इसका पहला इफेक्ट था वो था सेडेशन। सेडेशन में यही था कि सेडेटरी इफेक्ट होता है इनका बेंजो का, लेकिन ना ये पनिशमेंट सप्रेस्ड बिहेवियर कॉज कराती हैं, पनिशमेंट वाले बिहेवियर को वो कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। इसके बाद जो है ना हाइप्नोसिस में पढ़ा था हमने कि स्लीप ऑनसेट को बढ़ा देंगी, मतलब स्लीप जल्दी आएगी, ड्यूरेशन को बढ़ा देंगी, ठीक है, तो स्लीप ज़्यादा देर तक रहेगी और रैम के ड्यूरेशन को जो है ना क्या करती हैं, कम करती हैं। रैम स्लीप के ड्यूरेशन को, रैम एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप होती है ना तो उसके ड्यूरेशन को कम करती है क्योंकि इनका डिप्रेशन इफेक्ट होता है। इसके बाद एनेस्थीसिया में हमने पढ़ा था कि कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बेहोशी कॉज करवा देंगी, कोमा भी हो सकता है। इसके बाद जो है एमनीजिया होता है, भूल जाती हैं चीज़ें, और ना रिफ्लेक्सेस वगैरह सप्रेस हो जाएंगे। इनमें थायोपेंटल और ना मीडाजोलाम पढ़ी थी हमने। इसके बाद एंटी कन्वल्सेंट इफेक्शन है, मतलब सीजर्स वगैरह को कम करेंगे, सप्रेशन ऑफ सीजर्स, लेकिन उसके साथ सेडेशन भी जो है ना एसोसिएटेड होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर हमने सिलेक्टिव एंटी कन्वल्सेंट एक्शन कॉज कराना है सीजर वगैरह को, सिर्फ हम चाहते हैं कि सीजर्स कम हो, सेडेटरी इफेक्ट ना आए, तो इसमें फेनोबार्बिटल और क्लोनाज़ेपाम जो है ना हम यूज़ करते हैं। इसके बाद लोराज़ेपम और डायज़ेपम, फेनोबार्बिटल वगैरह हमारी स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होती हैं, ठीक है, मिर्गी वगैरह के जो है ना पेशेंट्स में। इसके बाद जो है ना इनमें ये जो एंटी कन्वल्सेंट इफेक्शन है मोस्टली बारबिटरेट्स के ज़रिए हो रहा है और ना कुछ बेंजो के ज़रिए हो रहा है। एंटी कन्वल्सेंट भी और जो पीछे था वो वाला इफेक्ट भी मेरे ख्याल में एनेस्थीसिया वाला था। इससे मसल रिलैक्सेशन उसमें डायज़ेपम है और जो है ना मेब्रोमेट है। ये जो है ना ज़्यादा सिलेक्टिव होती हैं और जो है ना जो मेडुलरी डिप्रेशन है वो तब होती है जब हम बारबिटरेट्स पर अल्कोहल की हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई डोजेज यूज़ करते हैं। तो मेडुलरी डिप्रेशन से क्या होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, हाइपोटेंशन होगी, सीवियस कोलैप्स होगा, और यही 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना सुसाइडल ओवरडोजेज की वजह से डेथ होती है। क्लिनिकल यूजेज में एंग्जाइटी स्ट्रेस था तो एक्यूट एंग्जाइटी में यूज़ होती हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक्स में यूज़ होती हैं। एक्यूट एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स में बेंजो होती हैं और क्रॉनिक एंग्जाइटी में जो न्यू टाइप की थी हमने ज़ोलिपडीन और जो है ना कौन सी थी भूल भी गई मुझे, ये ज़ोल्पिडम और जो ज़ैलिप्लोन वगैरह, एज़ोपिक्लोन वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो है ना स्लीप डिसऑर्डर्स में प्राइमरी इंसोम्निया में बेंजो यूज़ होती हैं और ये जो है ना जो ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनमें तो यूज़ नहीं होती स्लीप एपनिया। इसके बाद जो है ना कुछ है वो बताए हुए कि जो न्यूअर ड्रग्स हैं ना, न्यूअर ड्रग्स की कुछ वो बताए हुए हैं, इनके एडवांटेजेस बताए हुए। तो इनका क्या होता है कि इनका जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं और जो है ना मिनिमल इफ़ेक्ट होता है इनका, स्लीप पैटर्न्स को चेंज नहीं करती हैं हमारे, और डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी इन्हें कॉज कराती हैं। इसके अदर यूज़र में एनेस्थीसिया में थायोपेंटल है, सीजर में क्लोनाज़ेपम है और जो है फेनोबार्बिटल है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में मसल स्पेसिसिटी में डायज़ेपम वगैरह है। इसके बाद मैनेजिंग द विथड्रॉल स्टेट्स उसमें डायज़ेपम और क्लोराडाइज़ेपॉक्साइड है, ये उनमें होते हैं जो फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पर्सन्स। इसके बाद टॉक्सिसिटी में साइकोमोटर डिसफंक्शन हमने पढ़ा था, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कॉज कराएंगी, लाइक बंदे को दिन कोई वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चीज़ें याद नहीं रहेंगी, भूलने लग जाएंगी, वो अपना ब्रेन सही तरह से उसका काम नहीं कर सकेगा, साइकोमोटर स्किल्स उसकी कम हो जाएंगी। इसके बाद डे टाइम सेडेशन होगी, दिन को नींद आएगी और जो है ना उसकी वजह से जो है ना फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स का भी खतरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंटीरोग्रेड एमनीजिया जो कि अब डे ट्रेपिंग में हमने पढ़ा था कि जो है ना उनको दी जाती हैं वुमेन को, तो उसको रेप के बाद जो है ना याद नहीं रहता उनके क्या, मतलब उस ड्रग के लेने के बाद याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद डे आफ्टर साइकोमोटर डिप्रेशन है, ज़ोल्पिडम और जो है ना न्यूरो हाइप्नोटिक्स की वजह से स्लीप ड्राइविंग वगैरह कॉज करा रही हैं, मतलब नींद में ही वो ड्राइविंग करेंगे और उसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट्स वगैरह के खतरे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन ये था कि ड्रग इंटरेक्शन होता है मोस्ट कॉमन टाइप का, जब इसको जो है अल्कोहलिक एंटी हिस्टामिन एंटी कन्वल्सेंट के साथ यूज़ करते हैं। ओवरडोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन थी। फ्लोमेनाज़ोल क्या करा रही थी कि वो जो है ना वो
इनहिबिट करा रही थी। बेंजो प्लस जो है ना बेंजो को करती है और जो न्यू ड्रग्स हैं उनको भी करती है, लेकिन बेंजो को करती है, सिर्फ ना बारबिटूरेट्स को नहीं करती, बाकी सबको जो है ना एंटागोनाइज कर लेती है। इसके बाद एड्रेस में मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा था। जब बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते हैं तो एक ड्रग आती है, पहले आती है हमारी बॉडी में, तो दूसरी ड्रग आके उसके इंजाइम को इंड्यूस करा देती है, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है ना क्या हो जाती है कि ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती है, तो उसकी हाफ लाइफ जो है ना कम हो जाती है। या फिर ये होगा कि वो ड्रग जो न्यू ड्रग आएगी ना, मतलब एक ड्रग पहले से दी हुई है तो दूसरी ड्रग आएगी, वो उस ड्रग के ऐसे इंजाइम को उसके जो मेटाबोलाइज कर रहा है इंजाइम उसकी इंडक्शन को कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो ज़्यादा देर तक रहेगी, उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया कुछ है ना बारबिटूरेट्स होती हैं कुछ जो कि प्रेसिपिटेट करती हैं बारबी, ठीक है। और इसके अलावा एंटी कोगुलेंट इफेक्ट जो है ना क्लोराहाइड्रेट की वजह से होता है, ये ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होगी। इसके बाद बसपुरोन का हमने पढ़ा था। बसपुरोन जो है ना सिलेक्टिव एंग्जाइटी है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इनका डिप्रेसेंट इफेक्ट भी नहीं होता, सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट बहुत कम होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है ना इसका स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता से वर्क करना स्टार्ट करेगी और टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी इसकी। ये बात याद रखनी कि इस वजह से टॉलरेंस डेवलप होती है। और रीबाउंड एंग्जाइटी जो है ना टॉलरेंस भी डेवलप नहीं होगी और रीबाउंड एंग्जाइटी भी नहीं होगी, लाइक इसको छोड़ देंगे तो रीबाउंड दोबारा एंग्जाइटी जो है ना दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद जो इसके वो कराती है, इसके प्लाज्मा लेवल्स को बढ़ाती हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ को, तो उसमें एरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल है। और साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो इसके टैकीकार्डिया, प्रेस्टीजिया है, पिपिली कोस्ट्रिक्शन, जीआईटी डिस्टेंशन वगैरह। और इसी में ये बात याद रखनी कि जो है ना प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है और ये कोई शेड्यूल कंट्रोल ड्रग भी नहीं है। इसके बाद एमएलटीओन जो है ना मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, ये जो है ना सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एक्ट करती है, इसको सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एक्ट करती है बसपिरोन, जबकि ये जो है ना रेमेल्टियन मेलाटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कराती है। लेटेंसी ऑफ स्लीप को कम करती है और जो है ना इंसोम्निया वगैरह में यूज़ होती है, ये एंग्जाइटी वगैरह में यूज़ होती है। और इसका कोई जो है ना वो गैबार्जिक ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको एक्टिवेट करानी है फ्लोवोक्सामिन, फ्लोकोनाजोल, इसको एक्टिवेट कराती है कीटोकोनाजोल और एरिथ्रोमाइसिन, इसको इनहिबिट कराती हैं, मतलब इसके प्लाज्मा लेवल्स को कम करती है राइफाम्पिन। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में डिजीनेस से चक्कर आएंगे, फटीग वगैरह होगी और टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन वगैरह, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोलैक्टिन की बढ़ जाएगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो बेंजो का जो है ना क्या होता है, ये कहाँ पे इसके पड़े होते हैं रिसेप्टर, बीजी रिसेप्टर थैलेमस में, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स वगैरह में और कॉर्टेक्स वगैरह में पड़े होते हैं। और जबकि जो बारबिटूरेट्स होते हैं मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन में पड़े होते हैं। ये वाली अल्फा 1 और गामा 2 के दरमियान बाइंड करती हैं, ये सिलेक्टिव अल्फा 1 होती हैं। ये जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग को इंक्रीज़ कराती हैं, जबकि ये जो है ना ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कराती हैं। इसको फ्लोमेनाज़ोल जो है ना एंटागोनाइज कर सकते हैं, जबकि इसको जो है ना फ्लोमेनाज़ोल एंटागोनाइज नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसका ये था कि एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट वगैरह उसको भी वो करती हैं, इनहिबिट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।